नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय बाद में फाइनली रेलवे टीसी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि 1421 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियली जारी किया गया है। कहां से? ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। कब जारी किया गया है? 7 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे? आप देखते हैं 15 अगस्त से 14 सितंबर तक आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कौन कौन से पद यहां पर हैं? असिस्टेंट लोको पायलट के पद हैं, स्टेशन मास्टर के हैं, गुड गार्ड्स के हैं, जेईएन के पद हैं, क्लर्क के हैं, टिकट कलेक्टर के पद हैं। तो अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती निकल कर आ चुकी है गाइस, जिनकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं केवल आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि इन भर्तियों के लिए योग्यता कम से कम 10वीं पास है और 12वीं पास भी है। यानी कि यहां पर टिकट कलेक्टर के अलावा और भी अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली गई है, जिसकी डिटेल्स में आगे हम आपको जानकारी देंगे। और योग्यता अलग अलग है, 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास। अगर आप टिकट कलेक्टर के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मात्र 12वीं कक्षा पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहां पर लगभग आप देखते हैं 1421 पदों पर ही भर्ती निकल कर आ चुकी है और नोटिफिकेशन ऑफिशियली यहां पर जारी कर दिया गया है। ठीक है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहां पर 45,000 रुपए पर मंथ रखी गई है। ठीक है। तो सैलरी काफी शानदार यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार बढ़कर आपको मिल सकती है। ठीक है। ये जो भर्ती है इसके लिए एज लिमिट 18 से लेकर के 42 साल रखी गई है। यानी कि कम से कम 18 साल की एज आपकी हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, अगर आप SC ST या OBC के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, तो आप जो है एज पर रूल्स आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं 42 साल के ओवरेज होने पर भी। ठीक है। और ऑल इंडिया की ये जॉब है गाइस। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां रेलवे की इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, आवेदन शुरू हो चुके हैं। 14 सितंबर तक आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी? 14 सितंबर 2026। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। बट अप्लाई करने से पहले गाइज आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में हम आपको रेलवे की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करनी है, अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है, उसकी लिस्ट भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप उन्हें कंप्लीट करके अच्छे से फॉर्म भर सकें और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो सारी जानकारी आपको मिलेगी इस भर्ती की केवल आज के इस वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करके गाइस अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसको भी दबा करके और जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो 1 बाय 1 करके हमारे चैनल पर विजिट करके रोजाना तमाम नई भर्तियों की जानकारी आप यहां से सबसे पहले ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। गाइस नई भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले यहां पर दी जाती है। अप्लाई कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे होगा, सब कुछ सारी जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो आज ही चैनल पर विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो ये जो भर्ती है RRC यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से निकाली गई है, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से नई वैकेंसी है, नई भर्ती है। अब यहां पर टिकट कलेक्टर के अलावा कौन कौन से पदों पर भर्ती है, कितनी भर्ती है, कब तक अप्लाई करना है, चलिए वो आपको बताते हैं। तो यहां पर सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है, ALP की भर्ती भी यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है। वहीं यहां पर स्टेशन मास्टर की भर्ती भी है, SM की भर्ती है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जिसे आप कह सकते हैं गुड गार्ड्स। ठीक है। तो यहां पर भर्ती है जूनियर इंजीनियर जेईएन की वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। ठीक है। आप देख सकते हैं टेक्नीशियन की भर्ती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, कमर्शियल आप देख सकते हैं कम टिकट कलेक्टर की भर्ती है, यानी कि टीसी की भर्ती भी यहां पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के 1421 पदों पर ये भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती के आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। कब तक अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है?
तो यहाँ पर आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 14 सितंबर तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन? ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स। तो गाइज अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ आप सभी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं इन भर्तियों के लिए। सैलरी कितनी रखी गई है? तो सैलरी का जो लेवल है, पे लेवल 2 से 3 रहेगा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो सैलरी आप ये मान के चलिए 56K से आपको यहाँ पर प्लस सैलरी देखने को मिल सकती है। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 42 साल की एज है, यानी कि 18 से 42 साल तक के सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स है गाइज तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वही OBC को 3 साल की छूट का बेनिफिट, वो भी एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो। वहीं फीस की बात कर लेते हैं तो गाइस नोटिफिकेशन में फीस का जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी आप नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। फीस के बारे में यहां पर नहीं बताया गया, ठीक है। अब गाइस अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस भर्ती के लिए तैयारी क्या करनी है, मतलब इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो यहां पर गाइस आप देख सकते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका CBD का एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वहीं आपको बता दें अगर आप CBD एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जी हां दोस्तों, और उसके बाद आपका मेडिकली यहां पर टेस्ट लिया जाएगा। तो इस प्रकार रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। तो यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज यहां पर एग्जाम की जानकारी दे रखी है। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट ALP की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर CBD का एग्जाम होगा 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का आपका यहां पर जो है एग्जाम होने वाला है। 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है। 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों एग्जाम के बाद में आपका होगा यहां पर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। CBET का आपका एग्जाम भी लिया जाएगा कुछ कुछ पोस्ट के लिए, बाकी आप देख सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए आपका CBET का एग्जाम नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों स्टेशन मास्टर के लिए भी आप देख सकते हैं CBD का एग्जाम होगा 90 मिनट का, 120 सवाल पूछे जाएंगे 120 नंबर के, यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और CBET का एग्जाम होगा। उसके बाद गुड गार्ड्स की पोस्ट के लिए CBD का एग्जाम होगा सेम इसी के प्रकार। और यहां पर जो है जूनियर इंजीनियर के लिए भी CBD का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन के लिए भी CBD का एग्जाम होगा। बाकी इन सभी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं CBET का एग्जाम नहीं रखा गया है। वहीं गाइज नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए यहां पर भी CBD का एग्जाम है और CBET का TST का एग्जाम है, यानी कि टाइपिंग स्किल का, क्योंकि ये जो वैकेंसी है टाइपिस्ट की है, ठीक है। वहीं यहां पर टिकट कलेक्टर के लिए आप देखते हैं CBET का एग्जाम नहीं होगा, ओनली CBD का एग्जाम होगा। तो गाइज इस प्रकार आपका यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया और फाइनली बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार रखिएगा और उन्हीं के आधार पर फॉर्म भर के सबमिट कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं से लेकर के ITI 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएट और डिग्री, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिएगा गाइस, और अप्लाई करने से पहले इन तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो ये तमाम डॉक्यूमेंट जिसकी लिस्ट आपके सामने है इन्हें कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा जो फोटोग्राफ आप शुरुआत में काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको भर्ती के एंड तक संभाल रखनी है और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ काम में नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका खुद का मोबाइल नंबर, खुद का ईमेल ID प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो तैयार रखिएगा। 10th क्लास की मार्कशीट से लेकर के जो भी हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप तैयार रखिएगा। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना गाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या फिर दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना है, वो भी सेंट्रल का, ठीक है। वहीं एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और गाइज इन दस्तावेजों की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आवेदन जो है इस भर्ती के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कब से? 15 अगस्त से 14 सितंबर तक आप जो है गाइज अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने से पहले गाइज ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 7 अगस्त को जारी किया गया है। इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे वो सारी जानकारी यहां पर दे रखी है। 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 15 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटली, ठीक है। और यहां पर भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से यहां पर भर्ती निकाली गई है, ऑनलाइन आप सभी से आवेदन मांगे जा रहे हैं, ठीक है। पोस्ट वाइज यहां पर जनरल, SC ST OBC के लिए कितनी भर्तियां हैं, टोटल 1421 पदों पर भर्तियां हैं, ठीक है। इनके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, अप्लाई कीजिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी।
एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम का सेंटर कहां पर होगा, एग्जाम किस प्रकार होगा, सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। सीबीडी का आपका जो एग्जाम लिया जाएगा किस प्रकार लिया जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने से पहले तैयार रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको यहां पर मिल जाएगी। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको यहां पर बताया गया है। सारी जानकारी आप ले सकते हैं गाइज यहां से विजिट करके, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो आपको और भी जानकारी मिल जाएगी कि यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस प्रकार का प्रोसेस रहेगा, मेडिकल टेस्ट किस प्रकार होगा, और यहां पर और भी चार्ट दे रखे हैं जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम का पैटर्न आप सभी के सामने है, पोस्ट वाइज यहां पर एग्जाम का पैटर्न आपको दिया गया है। जैसे कि लोको पायलट की पोस्ट के लिए ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा, इसको फॉलो कीजिएगा। 120 सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स में 25 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 सवाल पूछे जाएंगे, और बेसिक साइंस यानी कि जनरल साइंस में आप मान लीजिए आपके सवाल पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग के अंदर भी 25 सवाल, और ट्रेड स्पेसिफिक सेक्शन में भी 25 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 सवाल हो रहे हैं 100 नंबर के, और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिएगा। सिलेबस हाथों हाथ आपको यहाँ पर बता दिया गया है, इस सिलेबस को फॉलो कीजिएगा तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। वहीं गाइज आप नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट के लिए जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो आपको दिखाया गया है। तो यहां से आप जो है एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में, और यहां आकर के आप जो है पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यहां पर नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, यहां से नोटिफिकेशन को फिर से आप चेकआउट भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं, और यहां से अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी गाइज आपको मिल जाएगी टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर विजिट कीजिएगा। आज का ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, नई जॉब की अपडेट आपको यहां पर दी जाती है, तो सबसे पहले विजिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा, और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइज आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।